भक्तों के लिए, साधकों के लिए ये पुरुषोत्तम मास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस पुरुषोत्तम मास में हमको क्या करना चाहिए? पहला कार्य भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो हम लोग को भक्ति करना है। कौन सी भक्ति करना है? प्रमुख 3 भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये 3 भक्ति प्रमुख है। तो पहले हमको क्या करना है? साधन भक्ति करना है। साधन भक्ति, ये जो भागवत में नवधा भक्ति बताई गई है ना, ये नवधा भक्ति में भी सबसे प्रमुख है स्मरणम। कोई भी कीजिए, बाकी जो 8 है, श्रवण, कीर्तन, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, बाकी जो 8 कोई भी कीजिए, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है स्मरणम। मन से ध्यान करते हुए हमको भगवान की भक्ति करना है। और उसमें हेल्प किसकी ले रही है? कीर्तन की। देखिए, अगर आप आंख बंद करके बस ये ध्यान करेंगे और मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करेंगे मन में, या गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ये ध्यान करेंगे और मन में ये गाएंगे, तो उससे क्या होगा? घर में किचन में कोई थाली गिरी, अब आप एकांत में बैठे हैं और अभी मन तो लग नहीं रहा है भगवान के ध्यान में, तो वो जो थाली गिरी उसकी आवाज आपके कान में आई, और कान में आई तो भले ही आप कंट्रोल कर ले, भाई हम तो साधना कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं तो, लेकिन ध्यान तो बट ही जाएगा ना आपका। और ऐसा भी हो सकता है आप बोल पड़े, अरे भाई क्या हुआ, क्या टूटा, क्या फूटा। लेकिन जब आप कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है और किचन में कुछ गिरगिरा भी गया और ढोल मंजीरा बज रहा है, जोर जोर से सब गा रहे हैं, तो क्या हो रहा है घर में कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान में सहायता ले रही है संकीर्तन की। जब कीर्तन होता है तो उसमें भगवान के गुणों का गान होता है, लीलाएं होती हैं। तो जब बार बार आप भगवान के गुणों का गान करेंगे, उनका नाम लेंगे, लीलाएं गाएंगे, तो भाई कुछ ना कुछ देर तो मन लगेगा ही, चिंतन होगा ही, स्वतः ही होगा। तो देखिए, ये चिंतन होगा और वो बाहर का संसार बाधक नहीं बनेगा। प्रारंभ में हमारा मन बड़ा चंचल है। जैसे एक बर्तन में पानी है और उसी बर्तन में आप दूध डाल दीजिए तो क्या होगा? दूध और पानी दोनों मिल जाता है, वो अलग अलग नहीं रह सकते। उसी दूध में आप थोड़ा सा खट्टा लगा दीजिए, जामन, और उसको एकांत में रख दीजिए तो उस दूध का दही बन जाता है, दही जम जाता है। अब उस दही को आप मथ लीजिए तो मक्खन निकल आता है। उस मक्खन को अब पानी में डालिए तो पानी मक्खन को चैलेंज करता है, अब तुम हम में मिलो तो हम तुमको जाने, अब तो हम तुम्हारी खोपड़ी पर ठहरेंगे, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे ही पहले साधना के द्वारा हमें अपने मन को मक्खन की तरह स्थिर करना होगा। तो ये साधन भक्ति से होगा। ये साधन भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति माने जिसमें वेद के संविधान के अनुसार जो भक्ति की जाए,
वेदों में, शास्त्रों में जो विधि निषेध बताए गए ना, कायदे कानून, उनके अनुसार जो भक्ति की जाए उसको वैधि भक्ति कहते हैं। और वैधि भक्ति में शास्त्र वेद का डर होता है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ये भय रहता है हर समय। और शास्त्र वेद में जो विधि निषेध बताए गए हैं, यानी कायदे कानून, उनके अनुसार वैधि भक्ति करनी होती है, तो इसको वैधि भक्ति कहते हैं। और दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति में कोई कायदा कानून नहीं है, बस एक ही बात बताई गई है, मने स्मरण प्राण, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णेन निवेशयेत्। जिस किसी प्रकार से तुम्हारा मन भगवान में लगे, बस वो करो, और कोई कायदा कानून नहीं है। तो हमारे महाराज जी हम लोगों को रागानुगा भक्ति का उपदेश देते हैं। रागानुगा भक्ति में बस एक ही विशेष बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे भी हम करें, कुछ भी करें, जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, बस उसमें मन प्रमुख है, स्मरण होना चाहिए। और मन माइनस करके अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो 0/100, नथिंग से समथिंग अच्छा है। तो कोई निंदा चुगली कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, और हम कीर्तन कर रहे हैं, तो उतना तो अच्छा है, लेकिन उसको साधना नहीं कह सकते। भक्ति का प्राण क्या है? स्मरणम। तो हमें रागानुगा भक्ति करना है, और रागानुगा भक्ति ही हम लोग कर रहे हैं। तो रागानुगा भक्ति में 2 बातें प्रमुख बताई गई। पहली सर्वाभिलाषता शून्यम, और दूसरी ज्ञान कर्माद्यनावृतम। सर्वाभिलाषता शून्यम जो वेद में कहा गया, उपासते पुरुषम ये यह कामास्ते, कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करना है। हमारे देश में हम लोग जो भक्ति करते हैं, कामना से युक्त करते हैं, तो उल्टा बस करना है। हम लोग संसार की कामना बनाते हैं, कामना तो बनानी पड़ेगी। आप संसार में संसार का कार्य कीजिए या भगवान का कार्य कीजिए, मन एक है ना, ये मन बिना सोचे रह नहीं सकता। तो आप चाहे इस मन से संसार का चिंतन कर लीजिए, चाहे भगवान का चिंतन कर लीजिए। और जब आप मन से कुछ चिंतन करते हैं तो उसकी कामना पैदा होती है। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार की कामना पैदा होगी, हरि गुरु का चिंतन करेंगे तो हरि गुरु की कामना पैदा होगी। बच नहीं सकते, कामना तो बनाना पड़ेगा। तो जो हम संसार संबंधी कामना बनाते हैं उसको छोड़ना होगा और भगवान संबंधी कामना बनानी है। हमें भगवान के सुख के लिए भगवान से प्यार करना है। देखिए, हम लोग आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। क्यों? हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी से प्यार करता है। तो चूंकि हम आनंद के अंश हैं, आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, तो हम आनंद चाहेंगे, बच नहीं सकते। लेकिन हम कौन सा आनंद चाहते हैं? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उस सेवा से भगवान और गुरु को आनंद मिलेगा। उनके आनंद को देखकर हम आनंदमय होंगे। ये हमको कामना बनाना है। ये कामना बनाइए, सेवा की लालसा बढ़ाइए, साधना की लालसा बढ़ाइए। और इस भक्ति में भुक्ति का भी त्याग करना है। भुक्ति और मुक्ति ये दोनों खतरनाक हैं, इन दोनों को छोड़ना होगा। एकत्व मुक्ति ये तो ज्ञानियों की है, 4 द्वैत
मुक्तियां हैं, शास्त्रीय सामीप्य सालोक्य सारूप्य, ये भक्तों की मुक्ति है। सब कुछ मिल रहा है भक्त को, लेकिन भक्त फिर भी ये चारों मुक्ति ठुकरा रहा है। क्यों? देने पर भी वो भक्त नहीं लेता ये चारों मुक्तियां। क्यों? दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जनाः। देने पर ये मुक्ति नहीं लेता भक्त। रामायण में कागभूषुंडी जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। कागभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान श्री राम ने कागभूषुंडी जी से कहा, कागभूषुंडी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न, वर मांगो। तो जो पक्का भक्त होता है, साधक होता है, वो भगवान से, अपने स्वामी से कभी कुछ मांगता नहीं है। साचो दास ना कबहु चाह, पांचहु मुक्ति बलाय। राधे राधे चाहि युगल सेवा सदा, दिन सुख सुखी सदाय। राधे राधे जो स्वामी सो चाहि कछु, सोना दास कहाय। राधे राधे सो स्वामी ना कहाय, जो दास ही आस लगाय। राधे राधे जो स्वामी सो चाहि कछु, सोना दास कहाय। ये हमारे महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति शतक, उसके ये दो दोहे मैंने आप लोगों को बताए। दास की परिभाषा क्या है? जो अपने स्वामी से कुछ चाहता है वो दास नहीं हो सकता, उसे दास नहीं कह सकते। और जो स्वामी अपने दास से आस करे वो स्वामी नहीं हो सकता। और सच्चा दास साचो दास ना कबहु चाह, पांचों मुक्ति भलाय। वो सच्चा साधक है, दास है, वो पांचों मुक्ति नहीं चाहता। हाँ, अगर सेवा मिले तो वो पांचों मुक्ति भी स्वीकार है, लेकिन अगर सेवा नहीं है तो मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जनाः। तो भक्ति में सबसे, साधन भक्ति में जो प्रमुख बात है वो है सर्वाभिलाषिता शून्यम। संसार की कामना नहीं करना है, भुक्ति मुक्ति का त्याग करना है। और दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। देखिए वैधी भक्ति में सर्वाभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वैधी भक्ति जो लोग करते हैं वो ज्ञान, तप, जप वो दास बनाकर रखते हैं, दास बनाकर। लेकिन जो भक्त है, रागानुगा भक्ति वाले जो हम लोग हैं, वो तप, जप, व्रत इनका अवलंब नहीं लेते। हम लोग प्योर भक्ति करते हैं, क्योंकि वैधी भक्ति वाले इनका अवलंब लेते हैं तो कई बार वो फंस जाते हैं, दास बनाकर नहीं रख पाते, और ये जो चीजें हैं ये उस भक्त पर हावी हो जाती हैं। तो वो जो बीच में फिर हावी हो जाती है तो सिद्धियां आ जाती हैं। जब सिद्धियां मिल जाती हैं तो उसका पतन भी हो जाता है। तो रागानुगा भक्ति में पहली बात सर्वाभिलाषिता शून्यम, और दूसरी बात ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कर्म ज्ञान तपस्या का अवलंब हमको नहीं लेना है, हमको सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना है। तो साधन भक्ति माने भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना है। अभी हमारा मन लगा नहीं है। साधन भक्ति क्या है?
भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना। यानी भगवान का जो कानून है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये साधन भक्ति करना है। जब आप साधन भक्ति करेंगे ना, तो साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में एक भक्ति है, भाव भक्ति। साधन भक्ति के ही दो पार्ट हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति। ये दोनों एक में आप कह सकते हैं। साधन भक्ति क्या है? भगवान में मन लगाना, मन लगाना, मन लगाना, ये साधना। मन लगने लगा, लगने लगा, लगने लगा, ये भाव भक्ति। साधन भक्ति में लगाना पड़ता है, मन लगाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो मन लगाना ये साधन भक्ति। मन लगने लगा ये भाव भक्ति। तो जब आप साधन भक्ति में मन लगाने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा।